अच्छा, सबसे पहले वेलकम मेंबर्स। आप लोगों ने जो है ना सेशन ज्वाइन किया। हमने ये फेसबुक यूट्यूब पे जो है ना लाइव स्ट्रीम कर दिया है, ताकि इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाए। और जो है ना ये चीज़ आपके सामने ही जो है ना डेली बेसिस पे क्लियरली आ जाए कि भाई क्या सिनेरियोज हैं, क्या सिनेरियोज नहीं है मार्केट के, ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, जैसे कि हमारे नाम से हमने जो ना ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि सेशन विल बी बेस्ड ऑन के ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है ये उसके ऊपर सेशन जो है ना वो बेस कर रहा है। अच्छा, मैं अभी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी, एंड देन फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टॉपिक जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से जो है ना ये हिट करती है हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और किस तरीके से हम इस साइकोलॉजी को जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं जिन मेथड्स को हम यूज़ करते हुए साइकोलॉजी को जो है ना अपनी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, मैं आपके साथ ना इस सेशन के अंदर कुछ उन पॉइंट्स पे बात करूंगा, ठीक है ना, जिन पे और नॉर्मली कोई ज़्यादातर बात नहीं करता। और ये चीज़ ऐसी है कि आपको हमेशा एक ट्रेडर की जर्नी से ये पॉइंट्स जो है ना वो मिसिंग ही मिलेंगे। मतलब ये पॉइंट्स पर ना तो ज़्यादा कोई काम किया जाता है, ना तो इन पॉइंट्स के बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा नो हाउ है जो है, ना ही तो इतना ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखें, बहुत ज़्यादा इजी रहता है किसी भी बंदे को ना टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। हमारा इवन पहले तो फ्री कोर्स अवेलेबल था, यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल था, लेकिन अभी हमने उसको एलएमएस पर अपलोड किया है। सबसे ज़्यादा इजी है, आप स्टूडेंट्स को या किसी भी ट्रेडर को आप जो है वो भी सिखा सकते हो अपना वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस भी इजी हो जाती है अगर आपकी टेक्निकल्स जो है ना प्राइस सेक्शन आपकी स्ट्रांग है। और उसके बाद हमारे पास जो है ना ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम कुछ रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं, एंड देन फिर हम जो है वो काम करते हैं अपना मनी मैनेजमेंट के ऊपर, किस मार्केट्स को ट्रेड करना है। तो ये वो चीज़ें जो ऑलमोस्ट जो है ना वो हर बंदा डिस्कस कर रहा होता है, हर बंदा जो है ना आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, हमारा हमारा जो मोस्टली फोकस होता है, हमारा मोस्टली फोकस होता है साइकोलॉजी के ऊपर, कि भाई साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या, साइकोलॉजी किस तरीके से जो है ना वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकती है, और वाई एवरीवन ऑलवेज टॉक अबाउट साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, लेकिन इस पे कोई कॉन्क्रीट मटेरियल आपको नहीं मिलता, या आपको एक्चुअल में आइडिया नहीं होता कि आपकी जो है ना साइकोलॉजी स्ट्रांग है या नहीं है। अब देखें, साइकोलॉजी स्ट्रांग आपकी है या नहीं है, इसको चेक करने का सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड ये है कि आपको अपनी वर्किंग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। मतलब आपने जो भी सेटअप है आपका, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट में हो, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट में हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हो, टोक्यो में हो, या इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, कहीं भी हो, जब आपके पास आपकी मेथड्स वर्किंग स्टाइल पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि नाउ यू आर अ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, नाउ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे जो ना हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, और फिर हम जो कॉमन मिस्टेक्स बाय ट्रेडर्स हैं हम उस पर भी बात करेंगे, और उसके बाद हम आपके जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये साइकोलॉजी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखें,
सबसे पहले तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, इस पे जो है ना हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स हैं। देखें, मैंने साइकोलॉजी मेरी कैसे स्ट्रांग हुई, मैंने काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं, इवन मैंने पेड सेशंस भी लिए हैं, जिनके 1 घंटे के मैंने $250 भी पे किए हैं ऑन अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है ना, अप्लाइड साइकोलॉजी में मैंने काफ़ी सेशन भी किए हैं, और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बंदे कनेक्टेड हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जिनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी बुक्स मैंने रीड की हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्किंग की। एंड आई एम हेयर इन स्टॉक मार्केट्स अराउंड, मैं 2016 से मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, और 2016 से मार्केट्स के अंदर मैं एक्टिवली जो है ना वो ट्रेडिंग साइट पे हूँ। 2019 से आई क्रिएटेड माय ओन इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ द ट्रेड स्कूल, जिसमें हम जो है ना स्टॉक मार्केट्स की सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड एससीसीए फाइनलिस्ट, सीएफए कैंडिडेट, सो आई हैव अ थ्री चार्टर फैमिली सर्टिफिकेशंस फ्रॉम द फाइनेंस साइड, और जिस वजह से मुझे ये है कि फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स पे काफ़ी अच्छी ग्रिप है। तो मुझे थोड़ा बहुत काम करना था टेक्निकल्स के ऊपर, एंड देन जो है ना टेक्निकल्स के ऊपर जो है ना वो काम करने के बाद मैंने अपने आप को एक, आप ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट किया। नाउ आई एम मैनेजिंग फंड्स इन द यूएस स्टॉक मार्केट। I'm also connected with some institutional companies related to the research side. हम उनको research वगैरह provide करते हैं. We are also dealing in the crypto, but as crypto is not legalized in the Pakistan country, so that's why we are doing crypto from the US company. हम एक यूएस कंपनी की जो है ना नाम से क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और उन क्रिप्टो सर्विसेज के अंदर जो है ना हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बता रहे हैं, और हम जो है ना आपको नॉर्मली भी बता सकते हैं। देखें, आप क्रिप्टो को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है क्रिप्टो को अवॉइड ना करने का? क्योंकि यूएस की काफ़ी सारी कंपनीज ने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, बीटीसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब देखें, जब एक नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो देन दे हैव टू रिपोर्ट टू द पब्लिक। इनको ये चीज़ पब्लिक को रिपोर्ट करनी होती है। अब देखें, लेट्स सपोज, ये बात मेरी फाइनेंशियल जो साइट का बच्चा है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी पीपीई जो है ना, या तो फिर किसी भी प्लांट उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट करती है, या जो है ना बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो एक प्रॉपर आइजा है, ठीक है ना, प्रॉपर आईएएस है, सॉरी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आई थिंक IAS 16 है, जिसके अंदर उसकी वैल्यूएशन की जाती है। कुछ कंपनीज जो है ना वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं लाइक फॉरेन करेंसीज के अंदर, तो IAS 21 जो है ना यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो बताता है। कुछ कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है ना वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक प्रॉपर IAS है, IAS 42। आई थिंक नाम कुछ गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस साइड पे नहीं हूँ। तो IAS 42 है जो बताता है, IAS 37 है जो आपके रिसीवेबल साइड में आ जाता है। फिर कुछ कंपनीज जो है ना वो रेवेन्यू साइड पे जाती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ कंपनीज अपने राइट्स इशू कर देती हैं, उनमें जो है ना वो करती हैं, कहीं पे जो है ना वो एज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में काम करती हैं, तो यहाँ पे IFRS 7 लग जाता है। अब देखें, मतलब ये हुआ कि जब आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ आपने उस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट की, देन दे 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 नीड टू रिपोर्ट टू द जनरल पब्लिक, और जब वो जनरल पब्लिक को रिपोर्ट करते हैं, देन देयर इज अ मेथड बिहाइंड कि किस मेथड के थ्रू आपको रिपोर्ट करना है। अब यूएस की कंपनीज यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं इन बीटीसी, तो इट मीन्स के बीटीसी को वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिपोर्ट करना है कि वी आर होल्डिंग सम बीटीसी विद दीज जो है ना वो बाइंग रेट, या विद दीज बाइंग रेट, तो फिर जो मार्केट वैल्यू होता है उससे उनका रिलाइज और अनरिलाइज गेन पीएनएल्स के अंदर जो है ना वो एड किया जाता है।
अब यूएस गैप ने जो है ना ऑलमोस्ट इसको अडेप्ट कर लिया है, तो फिर आईएफआरएस भी अडेप्ट कर लेगा, तो इस वजह से जो है ना वो चीज़ें क्या है कि आप इसको मुंह नहीं मोड़ सकते, तो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो डूइंग इन क्रिप्टो। बट द थिंग इज दैट द साइकोलॉजी इज सेम आइदर फ्रॉम द क्रिप्टो साइड, आइदर फ्रॉम द फॉरेक्स साइड, आइदर फ्रॉम द पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज साइड, और फ्रॉम द स्टॉक मार्केट साइड। It doesn't matter you are trading in the Pakistan Stock Exchange, you are trading in the London Stock Exchange, or you are trading in the Sydney Stock Exchange and US Stock Exchange. The psychology is applied to every market. यहाँ पे हर जगह psychology का इम्पैक्ट है। ठीक है। हम इंशाल्लाह इस सेशन के बाद ना आपको साइकोलॉजी तो समझ में आ जाएगी, और साइकोलॉजी पे काम कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। सो हम जो है ना इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट है, द मेजर पॉइंट इज डेट हमारा माइंडसेट, जो हमारा दिमाग है वो सबसे ज़्यादा मेजर है। अब लेट सपोज अगर हम अपने माइंडसेट की बात करें, हम अपने माइंड की बात करें, तो देखिए हमारा माइंड दो हिस्सों में कनेक्टेड है। ठीक है, हमारा हिस्सा है, एक है कॉन्शियस माइंड, सही है, और एक है सब कॉन्शियस माइंड। अब देखिए कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड पता है क्या होता है? राइट नाउ वी आर डूइंग प्लानिंग, ठीक है ना भाई, हम प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक वी आर प्लानिंग के वी हैव 1 million पाकिस्तानी रुपीज इन अवर कैपिटल, इन अवर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, 1 million कैपिटल इन्वेस्टेड, और वी इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट $50,000 इन अवर यूएस स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट और द फॉरेक्स मार्केट अकाउंट। हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, नाउ वी आर प्लानिंग कि यार हम 1% रिस्क लेंगे, हम 3 ट्रेड ज़्यादा जो है ना वो एट द सेम टाइम 3 ट्रेड से ज़्यादा एंट्री नहीं लेंगे, मतलब हमारी मैक्सिमम ओपन 3 ट्रेड होनी चाहिए, वी आर डूइंग अ लेवरेज। ठीक है। हम जो है 1% रिस्क लेंगे अकाउंट बैलेंस का, एंड वी विल डू द कंपाउंडिंग, और हम हमारा जो कंपाउंडिंग होगा, हम इसके बाद जो है ना वो प्लान करेंगे कि एसएल हमारा इतना होना चाहिए, हमारा लॉस इतना नहीं होना चाहिए, हमारी एंट्री इतनी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई कॉन्शियस माइंड की प्लानिंग। मैं भाई सुबह उठूंगा, सबसे पहले न्यूज़ देखूंगा, फंडामेंटल्स चेक करूंगा, जिन कंपनीज के अंदर मेरी होल्डिंग है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करूंगा, मैं डॉन न्यूज़पेपर पढ़ूंगा जिसमें कंपनीज की डिटेल आ जाती है, करंट अफेयर्स क्या हो रहे हैं, इकोनॉमी क्या हो रही है। दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द कॉन्शियस माइंड। नाउ द सेकंड थिंग कम्स कि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए बैठते हो, और आपके अंदर से एक आवाज आती है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना मार्केट से आवाज आई है, तो ये आवाज आपके अंदर से भी आती है। आपके अंदर से एक आवाज आती है, यार ले ले निकल जाएगा, यार इसको ले ले निकल जाएगा, अबे यार पहले ले लेता, यार ऐसा ना हो कि ट्रेड निकल जाए, यार ऐसा ना हो कि जो है ना मेरा लॉस ज्यादा हो जाए, ट्रेड लॉस में जा रही है, आवाज आ रही है यार रूल को फॉलो कर, 1% लॉस जो है ना अचीव हो गया, काट दे, नहीं नहीं यार एवरेज कर लेता हूँ, एक ना एक दिन तो मार्केट को ऊपर आना ही है ना। अब ये जो पीछे से जो ट्रिगर्स आ रहे हैं ना, दिस ट्रिगर्स आर फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। आपकी असल लड़ाई इससे है। आपकी जंग ना तो टेक्निकल से है, ना तो जंग आपकी वीएसए से है, ना तो फंडामेंटल्स वालों से, ना टेक्निकल्स वालों से। आपका असल मसला आपके अंदर इस बंदे से। आपको इस बंदे को बीट कर दिया जिस दिन आपने, यू विल रॉक। आप जो है ना मार्केट के अंदर रॉक बूम कर जाओगे, और आप इवन आप इतने साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेडर आप बन जाओगे ना, कि इवन जो है ना यू कांट बिलीव के आपकी साइकोलॉजी की वजह से आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी कि यू कांट बिलीव। एंड द थिंग इज दैट साइकोलॉजी इज मैटर। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जैसे कल मैंने एक फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पे की कमेंट किया, तो वीडियो बनाई थी, तो उस पे कमेंट्स आ रहे थे कि फंडामेंटल कुछ नहीं होते, बस ये वॉलिटिलिटी बढ़ाने के लिए अरे भाई मार्केट बेस्ड ही फंडामेंटल्स पे कर रही है। आपका कंट्री है, कंट्री की जो करेंसी है, उस करेंसी के अंदर जो भी पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज उसकी डिमांड एंड सप्लाई को जो है ना वो सेट करेंगी कि क्या होने जाना है नेक्स्ट में। भाई हम यहाँ पे दुनिया में सारे बंदे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बैठे हुए कि भाई एक बंदा आया यूएस के अंदर, सुबह उठा, वो बैंक के अंदर फेडरल रिजर्व में काम करता था या वो कहीं और काम करता था, बड़ी कमी, वो आया बस उसने खोला डोजी मोजी उसने निकाली और इनगल्फिंग निकाली और डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाया और ट्रेड करने लगे। भाई मार्केट ऐसे नहीं चलती।
आपको सबसे पहले मार्केट का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करती, मार्केट्स का बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द फंडामेंटल्स आर एंड व्हाट द साइकोलॉजीज आर। सो द थिंग इज डेट के हम अभी बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड की, फंडामेंटल्स पे हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड द सब कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस माइंड इज डेट के आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको कंट्रोल करता है। अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करना है, मैं आपको बताऊंगा जो मैंने चीज़ें सीखी इन अप्लाइड साइकोलॉजी के जो है ना वो सेशंस के अंदर, मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा। बट द थिंग इज डेट के जब आप यहाँ पर माइंडसेट को बात करते हो तो इन दो चीज़ों को लाजमी जहन में रखना है। ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, दिस ऑल कम्स अंडर द कॉन्शियस माइंड। भाई मुझे ये करना है, मुझे उठना है, मुझे फॉरेक्स की न्यूज़ चेक करनी है, मुझे ये चेक करनी है, मुझे वो चेक करनी है। बट वेन द टाइम्स कम्स टू एंटर इनटू द ट्रेड, और जब भी आप ट्रेड के अंदर घुसने लगते हो, पीछे से जो चीजें ट्रिगर करती है ना, द थिंग्स विल कम अंडर द सबकॉन्शियस माइंड, और दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को आपको कंट्रोल करना है। यही चीज आपको बताएगी कि व्हाट दी ट्रेडिंग इज। ये ट्रेडिंग वो नहीं है जो आज आपने प्रॉफिट कमाया और कल मार्केट को दे दिया। मार्केट टैक्स वॉट एवर इट गिव्स, ले जाती है भाई मार्केट, खास तौर पे आप लोग गोल्ड 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 करते रहे, तो मेरे तो न्यू स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली होते हैं, डोंट यूज द मार्केट ऑर्डर्स एंड डोंट ट्रेड ऑन गोल्ड। गोल्ड पे ट्रेड करना ही नहीं है। बहुत ज्यादा कोई एडिक्टेड है, आप एक काम करो, एडिक्शन बहुत ज्यादा है, आप अलग अकाउंट बना लो। अब तो मैंने कुछ एक न्यू स्ट्रेटजी जो है ना अप्लाई की है फॉर द गोल्ड ट्रेडिंग, अगर कोई बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है तो हम उसको बता देंगे। बट द थिंग इज देन कि माइंडसेट, वी हैव अ टू माइंडसेट, द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, और सारा गेम जो है ना इस कॉन्शियस माइंड का है, ठीक है ना, इस कॉन्शियस माइंड। अब हम इस कॉन्शियस माइंड को किस तरीके से प्रैक्टिस करें, हम इस कॉन्शियस माइंड को किस तरीके से जो है ना वो एक ट्रैक पे लेकर आए ताकि ये सुधर जाए, तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट सुधर जाएंगे, हमारी ट्रेडिंग जर्नी सुधर जाएगी, ठीक है। अभी हम इस पे जो है ना कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, यू हैव अ माइंडसेट, आपके पास कुछ ना कुछ माइंडसेट होता है। आप ट्रेडिंग करने के लिए आए, नाउ यू हैव अ माइंडसेट, आपके पास कोई ना कोई माइंड है। अब वो माइंडसेट दो तरह से होता है, मैं उसको कहता हूँ दो तरीके से होता है। राइट नाउ यू हैव अ दिस माइंडसेट, द मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। राइट नाउ यू हैव अ मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। अब मनी ओरिएंटेड माइंडसेट पता है क्या है? मनी ओरिएंटेड माइंडसेट इज डेट के आपने क्या करा, आपने जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले पहले तो अच्छा, लर्निंग तो हमें करनी नहीं है, ठीक है, हमें लर्निंग तो हमें करनी नहीं है। हम जो एशियन साइड पर्सन हैं, पाकिस्तानीज एंड द इंडियंस एंड द बांग्लादेशीज, जितने भी हम ये एशियन, ये हिंद वाली जो पट्टी पे आते हैं ना, हमें लर्निंग नहीं करनी है भाई। हम मर जाएंगे, हम बोलेंगे यार इसको मैं क्यों दूं। $100 का अगर किसी का भी ट्रेडिंग कोर्स है या ट्रेडिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबिनार हो रहा है, हम बोलेंगे इसको $100 देने से अच्छा ये $100 मार्केट में डाल के मैं डायरेक्ट मार्केट से सीख जाऊंगा। तो यार द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, ऐसा नहीं होता मेरी जान, नहीं होता ऐसा। आप एक नॉर्मल इंजीनियर को बनने में 16 साल लगते हैं, 16 साल बनने के बाद उस पे वन जो है ना एनम पर एनम का उस पे ₹1,00,000 का तो खर्चा है। ये तो मैं मिनिमम स्केल पे जाके बता रहा हूँ, मतलब 16-17 लाख रुपए एक बच्चे पे लगा रहे हो, 15,000 की भी जॉब उस पे नहीं मिल रही। आप सोचो ब्रेक इवन में कितना टाइम लगेगा। वो बच्चा आपको कमा के पहली बात है तो देगा नहीं, चलो हमारी नेचर भी नहीं है, हमारी नीयत भी नहीं है हम बच्चे से खाएं, लेकिन एटलीस्ट वो तो अपने लिए सेटिंग कर ले। बट स्टिल जो है ना वहां पे काफी ज्यादा रूम होता है उसकी लर्निंग के अंदर, वो नहीं सीख पाता। ट्रेडिंग में हम बोलते हैं सीखना तो नहीं है, इन्वेस्ट कर देंगे डायरेक्ट अकाउंट में, वहां से कमा लेंगे। भाई आप कर दो, मार्केट आपको लर्निंग फी तो पे करनी है। अब या तो वो आप किसी को प्रोफेशनल फी के फॉर्म में दे दो, या तो फिर आप जो है ना अपना टाइम और अपने कॉस्ट मनी वहां पर लगाओ जो लॉसेस की फॉर्म में होगी, या जो आपके साथ स्कैम्स होंगे, या जो आपके साथ जो है ना मार्केट्स मैन्युपुलेट करेगी, आपको पता नहीं होगा। इन सारी चीजों के अंदर आपको लर्निंग फी तो पे करनी है, ये बात तो आप जहन से निकाल लोगे, लर्निंग फी नहीं देनी मुझे, ठीक है।
अब देखो हम बात करते हैं राइट नाउ। यू ओपन एन ट्रेडिंग अकाउंट, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, किसी भी ब्रोकर पे बनाया, किसी भी मार्केट में बनाया, डज मैटर, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। आपने कहा चलो भाई अब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके जहन में सवाल आए, मतलब क्या करना है भाई। आप बहुत मतलब चीते बंदे हो। आपने ये टेक्निकल मैकेनिकल सीख लिए हैं, आपने जो है ना सारी डोजी वोजी का आपको पता है, आपके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, आपको चार्ट पैटर्न पता है, इन सिमेट्रिकल ट्रायंगल श्रायंगल आपको सब पता है। आप नाउ यू आर रॉकिंग, मतलब आप भाई प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में आए हो। और आप आए हो कि भाई छोड़ना नहीं है मार्केट को, और मैं तो बचा दूंगा इसमें तबाही, क्योंकि मुझे तो टेक्निकल्स आते हैं। मैं तो चले मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ, वर्डिंग्स बता रहा हूँ, सीख लेना यूट्यूब पे देखिए। आपने कहा मैंने सबसे पहले तो भाई मार्केट के मैकेनिज्म्स भी समझ लिए, फिर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है वो भी सीख लिया, ट्रेंड एनालिसिस सीख ली, ट्रेंड लाइंस। फिर मैंने जो है ना आके आगे आके सीख लिया भाई कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने हैं। पीडीएफ बुक हमारी है, ले लेना हमसे, उससे सीख जाओगे। चार्ट पैटर्न्स की भी पीडीएफ बुक है, वो भी आपने दोनों सीख लिए। आपने कहा चलो कुछ इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं, आरएसआई को भी देख लेते हैं, ओबीवी को भी देख लेते हैं, स्टोकास्टिक आरएसआई देख लिया, ये सारे देख लिया। अब आप बोल रहे हो कि नाउ मुझे बस कोई रोको नहीं, मुझे अब ट्रेडिंग अकाउंट बना के ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। बट यू हैव अ मनी ओरिएंटेड माइंडसेट, बिकॉज ये इन बिल्ट इन होता है। ये कोई ड्राइव वाइव नहीं हुआ, ये इन बिल्ट इन है। ये बचपन से आपके पास था। ये अभी ऐसा नहीं है कि आपने अभी ट्रेडिंग अकाउंट खोलते ही ये बन गया, ये बचपन से था, ये आदत है, ये नेचर है आपकी, ये मनी ओरिएंटेड माइंडसेट आपकी नेचर है। बिकॉज वी एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज प्रेफर द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। हमारी कोशिश होती है कि सबसे कम रुकावटों वाला रास्ता जो है ना वो हमें चूज करना है। अब नाउ आपने अकाउंट ओपन किया एंड यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द मार्केट्स, नो यू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द ओवर द टेक्निकल एनालिसिस, you have very good grip over the indicators and the trading psychologies and the trading strategies, means you are rocking. नाउ आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और आपने कहा $100 आई विल डिपॉजिट द $100। और आपने कहा अब मैं क्या करूंगा, दिन के अंदर वन डे में आई विल टुक द 5 ट्रेड्स। ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट भी कहीं से सीख ली, आपने कहा यार रिस्क मैनेजमेंट भी मुझे आती है। एंड यू आर थिंकिंग कि डैड 2 ट्रेड में ऐसा लेट होंगे, 3 ट्रेड में मेरे टीपी हिट होंगे, और मैं ट्रेड करूंगा 1:3 के साथ। 1:3 की ट्रेड आपने कहा मैं लगाऊंगा। 2 ट्रेड में मेरे जो लॉस होंगे वो होंगे $2 का। ठीक है। 3 ट्रेड में मेरा टीपी होगा वो होगा $9 का। ठीक है, तो नेट आपको कितना, पीएनएल आपका नेट हो जाएगा ऑलमोस्ट $7 पर डे। ये आपका टीपी हो गया। आपने कहा ठीक है। अब आपने $7 पर डे की ट्रेड की निकाली, आपने कहा यार चलो ठीक है, थोड़ी और, आप और ज्यादा चीते बंदे थे, आप और ज्यादा चीते समझते थे। आपने कहा नहीं यार 7 तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको 5 कर देता हूँ। ये मैं उस बंदे की बता रहा हूँ जो बिल्कुल चीता मार्केट के अंदर आया है। आपने कहा $5 में पर डे का कमाऊंगा, और $5 कमाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम ये करूंगा कि महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 डेज महीने में होते हैं, 4 दिन छुट्टी होती है, 4 5 6 7 दिन छुट्टी होती है, लेकिन 20 दिन में लगाता हूँ, और 20 दिन के अंदर मुझे अगर $5 मिलते हैं तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मुझे डेली का 5 मिल रहा है तो मैं $100 यहाँ से महीने का निकाल लूंगा, और मेरी 100% रिटर्न मेरा हो गया। अब ये तो हो गया आपका सारा माइंडसेट। ओके, ओहो भाई जबरदस्त, कॉन्शियस माइंड ने बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग कर दी। आपने पूरी चीजें लिख ली, आपको क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजें समझते थे, आपने सारी चीजें लिख ली, सारी चीजें नोट डाउन कर ली। नाउ आप ट्रेड करने के लिए बैठे, एक दिन आपको 5 ट्रेड मिल भी गई। और आप, अच्छा ये चीज भी थी, आपने कहा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी, 5 दिन ट्रेड करूंगा और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी, और आपने कहा 5 दिन 5 ट्रेड करनी है, एक दिन में 5 ट्रेड, उससे ज्यादा मुझे छठी मिले मैं नहीं करूंगा। मतलब आप फुल ऊपर से आ रहे हो ना। आपने $100 का टारगेट बनाया और आपने बोला 5 2 3 महीने के अंदर मैं खाली क्या करूंगा, स्ट्रैटेजी डबल कर दूंगा। मतलब जिस 0.02 की लॉट पे मैं इतना कमा रहा था, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स परस्पेक्टिव, आपने कहा मैं 0.04 कर दूंगा बस। प्रोसेस प्रोसेस सारा वही है, मैं 0.04 कर दूंगा। और होगा क्या, होगा ये कि फिर जहाँ पे मैं दिन के महीने के 100 कमा रहा था, अब मैं 200 कमाऊंगा, उसके बाद मैं इसको 8 कर दूंगा, मैं 400 कमाऊंगा। ये सारी चीजें आपने सेट कर ली, और आपके माइंडसेट ने भी इसको सेट कर लिया, और आपने बोला वाह वाह भाई, चीजें तो जबरदस्त हो गई, मजा आ गया। नाउ द थिंग इज डेट के व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग,
when you open MetaTraders on the C Trader account, or if you are doing on Ninja or Quant Tower, it's totally your choice. तो आपने ये चीजें स्टार्ट की। नाउ द थिंग इज डेट के पहले दिन आपको पांचों ट्रेड गई। डे वन पे आपका क्या हुआ? डे वन पे आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, और वो दिन था मंडे का। फर्स्ट वीक है, पहली तारीख से आपने कहा मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, सैलरी मिलनी थी। फर्स्ट डे था, फर्स्ट वीक था। डे टू पे भी ट्रेड आपको मिल गई। ठीक है, दोनों दिन आपको माइंडसेट आपका चला गया, सेट हो गया, सारी चीजें सिस्टम बन गई। पांच ट्रेड मिल रही हैं आपको दिन की। वी आर अज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग 5 ट्रेड्स इन अ डे। डे थ्री पे क्या हुआ? डे थ्री पे एक न्यूज वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, वहां पे जो है ना बहुत सारी रेड रेड थी। आपने कहा मुझे नहीं पता ये क्या है, आपको इतना आइडिया भी नहीं था इस चीज का, इतना पता भी नहीं था। लेकिन आपने क्या करा, उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिली क्योंकि आप स्मार्ट थे। आपने ये भी पढ़ लिया था कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे जिस दिन रेड कलर की न्यूज है ना, उस दिन ट्रेड उस टाइम पे नहीं करना। तो आपने कहा 5:30 बजे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं नॉर्मली ट्रेड करूंगा मार्केट आधे घंटे बाद जब वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है। अब आपने क्या करा, जब आपने इतनी सारी 2 दिन 3 दिन ट्रेड्स आपने ली, नाउ द थिंग इज रेट के चौथे दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि एफ आनी होती है। जब आपका वेडनेसडे को सीपीआई का डेटा आता है ना, तो जुमेरात को एफ आती है। जुमे को एनएफपी और आईएसएम का डेटा भी आता है। 3 दिन ट्रेड्स मार्केट से निकालना ना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब। आप नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल है। आपने क्या करा, 3 दिन आपको ट्रेड नहीं मिली, आप जल्लो जलाल में आप आ जाओगे, बोले यार ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे ट्रेड नहीं मिल रही। आपका ईगो हिट होगा, आपने जो प्लानिंग की हुई थी आपकी वो प्लानिंग हिट होगी। अब आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। अब वो टारगेट पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी ट्रेड्स को बढ़ा दोगे, आप अपनी लॉट साइज को बढ़ा दोगे, आप अपनी हर चीज इंक्रीज कर दोगे कि मुझे ये 5 ट्रेड ढूंढनी है और मुझे $5 का टारगेट लेना है। होगा क्या कि आप लॉट साइज बढ़ाओगे और इमीडिएटली आपको $5 मिल जाएंगे, आप इमीडिएटली प्रॉफिट में काट दोगे, एंड द थिंग्स विल बी जो है ना, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। सेकंड डे क्या होगा? सेकंड डे जब चीजें लॉस में जाएगी, ठीक है ना, सेकंड डे जब चीजें लॉस में जाएंगी आपके, मतलब फोर्थ डे या 5 डे, आप क्या करोगे, अपना टारगेट पूरा करने के लिए ना उसको होल्ड करोगे लॉस को। ठीक है, लॉस को आप होल्ड करोगे। लॉस को होल्ड करने का होगा ये कि लॉस को होल्ड करने के बाद आपने एवरेज करोगे आप। ठीक है, एवरेज करोगे। एवरेज करने से बेनिफिट ये होगा कि आपकी एवरेज करने के बाद आपकी जो ना कॉस्ट बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी। कॉस्ट डाउन जब आपकी जाएगी, तो उस कॉस्ट डाउन जाने के बाद आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो ट्रेड है ना वो लॉस में क्लोज नहीं होगी, वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने एक दफा एवरेज किया, आपका टीपी टारगेट हिट हो गया, आप खुश। 2 दफा एवरेज किया, टारगेट हिट हो गया। 3 दफा एवरेज किया, टारगेट हिट हो गया। लेकिन हर दफा ये चीज वर्क नहीं करती। अब एक दफा अगर एनएफपी की न्यूज आ जाती है, या अगर आईएसएम की न्यूज आ जाती है, या कोई भी अगर मेजर न्यूज आ जाती है, एफओएमसी के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, या उसकी जो है ना वो स्पीच आ जाती है, तो हर दफा एवरेज करना विल नॉट वर्क फॉर यू, या वर्क नहीं करेगा। और आपको एवरेज करने की एक बैड हैबिट क्रिएट हो जाएगी, और इस बैड हैबिट से ये होगा कि एक दिन आपके अकाउंट में चाहे $150 हो चाहे $200 हो, योर अकाउंट विल बी वाइप आउट। आपका अकाउंट वाइप आउट कर जाएगा। ये हुआ आपका सारा मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। ये मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली बंदों को पता होता है। वरना नॉर्मली होता है ऐसा ही कि जब कोई भी बंदा ट्रेडिंग करने के लिए आता है ना, तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। वो जस्ट वहां पे आके गैम्बल करता है विद द रियल मनी। एंड व्हेन ही डू गैम्बलिंग, तो होता ये है कि शुरू की 3-4 दिन उसको प्रॉफिट होता है, और मे बी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अकाउंट्स के डबल हो जाते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज बिहाइंड, बट इट वर्क्स। शुरू के अंदर आपके न्यू ट्रेडिंग अकाउंट पे आपको शुरू की ट्रेड्स पे प्रॉफिट होता है। मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या माइंडसेट है, क्या रीजन है। आई लिटरली डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू नो। ठीक है, अब ये ऐसा नॉर्मली जब आप कसिनोज में जाते हो ना, तो वहां पे होता है शुरू के 4-5 दिन में उनका एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन होता है कि आपको प्रॉफिट होता है। अब वो मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन जो ब्रोकर है, जो बिहाइंड द सीन ब्रोकर बैठा हुआ है, दे हैव बिग इंफॉर्मेशन, दे हैव अ बिग रिसोर्सेज, उनके पास हर चीज ज्यादा है, तो वो आपके साथ टैकल करते हैं।
वो आपको एवरेज करवा देते हैं या आप खुद अपने माइंडसेट के थ्रू करते हो, बिकॉज माइंडसेट इज सेम, नॉर्मली हर 90% ट्रेडर्स का माइंडसेट सेम है। इसी वजह से ट्रेडिंग की वर्ल्ड में, ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर जो आपका विनिंग रेशियो है ना, वो 90% 10% है, और 90% यहाँ पे लूजिंग रेशियो है। ये विनिंग है और ये लूजिंग रेशियो है, उसका रीजन यही है साइकोलॉजी। अब इस तरीके से कुछ बैड हैबिट्स क्रिएट होती हैं। बैड हैबिट्स क्रिएट होने की वजह से होता ये है कि आपका जो है वो टारगेट, आपके जो टारगेट है, आपके टारगेट जो है ना वो अचीव नहीं होते, ठीक है ना। और फिर जब टारगेट अचीव नहीं होते, देन यू स्टार्ट डूइंग गैम्बलिंग, देन यू स्टार्ट डूइंग स्कैल्पिंग। आप अपनी सारी स्ट्रैटेजी, सारी वर्किंग्स को साइड में करते हो, आपका ईगो हिट होता है, आपके जो है ना मेथड्स हिट होते हैं, आप गुस्से में आके जो है ना ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप ओवर एवरेजिंग करते हो, जिसकी वजह से 2-3 दफा तो ये चीजें आपके फेवर में वर्क करती हैं, बट एट द मेन टाइम ये बैड हैबिट क्रिएट करते हैं, और द बैड हैबिट्स विल लीड्स टू वॉश आउट योर अकाउंट, और ये आपका अकाउंट वॉश आउट कर देते हैं। तो ये जब आप आते हो मार्केट के अंदर, जब आपका मनी ओरिएंटेड माइंडसेट होता है, जब आपका मनी ओरिएंटेड माइंडसेट होता है, तब इस तरीके से जो है ना होता है आपके साथ, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज डेट कि सर हम इसको किस तरीके से चेंज आउट करें। देखिए मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया विद प्रॉपर एग्जांपल के मनी ओरिएंटेड माइंडसेट इज वर्किंग लाइक दैट यू हैव अ टारगेट दैट बेस्ड ऑन द मनी, ठीक है। देन यू हैव अ टारगेट्स कि आप डेली के टारगेट्स बनाओगे। यू हैव जो है ना नॉर्मली आप डेली बेसिस पे ट्रेड्स के, नंबर ऑफ ट्रेड्स के आइडिया बनाओगे, कि टारगेट्स बनाओगे कि मुझे 10 ट्रेड लेनी है या 5 ट्रेड लेनी है। और एक चीज आपको एक मैं बताऊं, दिन में 5, महीने में 100 ट्रेड लेना इज नॉट पॉसिबल। इस महीने के अंदर 100 ट्रेड लेना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यूट्यूब वीडियोस पे और नॉर्मली जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ये माइंडसेट आपका बनवाया जाता है कि आप ये ले सकते हो, क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा आप ट्रेड लोगे, उतना ज़्यादा ब्रोकर का कमीशन जनरेट होगा और उतना ज़्यादा वो पैसे कमाएगा। ब्रोकर चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो। वी आर नॉट कनेक्टेड विद एनी ब्रोकर, सो दिस इज द रीजन हम किसी भी ब्रोकर के साथ राइट नाउ कनेक्ट नहीं है। वी आर डूइंग अवर इंडिपेंडेंट जॉब, हम अपना अलग से काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट कनेक्टेड विद एनी ब्रोकर, बिकॉज इफ वी स्टार्टेड, इफ वी लिंक विद एनी ब्रोकर, देन होगा ये कि हमारा जो है ना इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। बिकॉज लाइक जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक मैंने जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो मेरा जो मिशन था ना वो ये था कि आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स। मुझे ट्रेडर्स की कम्युनिटी बिल्ड करनी है। आई एम ऑल्सो डूइंग अ ट्रेडिंग ऑन माई रियल अकाउंट्स, और मैं अपनी रियल अकाउंट्स की ट्रेड अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ। बट द थिंग इज डेट, मैं आपको बता नहीं सकता कि ब्रोकर किस तरीके से जो है ना वो अर्निंग करता है। ब्रोकर जो आप फंड्स डिपॉजिट करते हो उसके पास, वो उन फंड्स के थ्रू भी डिपॉजिट जो है ना आपको अर्निंग करता है वो, मतलब उसका उससे भी बेनिफिट है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक ब्रोकर की जो है ना कॉल आई थी। दुबई साइड का ब्रोकर था। उसने मुझे ये कहा था कि आप अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट मेरे पास ओपन करवाओ, उनको भले आप ट्रेड करवाना, जो ट्रेडिंग कमीशन होगा उसका 50% हम आपसे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा इससे तो जो है ना मैं आप ज्यादा ट्रेडिंग कमीशन जनरेट करवाऊंगा, ट्रेडिंग ज्यादा करवाऊंगा, फजूल की ट्रेड करवाऊंगा। उसने बोला हाँ हाँ आपको करवानी तो पड़ेगी, और सेकंड गोल्ड में करवाना। मैंने कहा भाई ना तो मैं ज्यादा ट्रेड करवाता हूँ, ना तो मैं गोल्ड में ट्रेड करवाता हूँ। उसने बोला सर ये तो आपको करवाना पड़ेगा इफ यू वांट टू अर्न अ बिग मनी। और सेकंड उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने मुझे ये कहा कि यार आप एक काम करो, हम आपको एक और ऑफर देते हैं, बिकॉज यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट, सो हम आपके साथ एज एफिलिएट पार्टनर भी जो है ना ज्वाइन कर लेंगे। हम आपको एक चीज़ ऑफर देते हैं, आप एक काम करो, आप जो है ना अपने स्टूडेंट्स को कहो कि वो जो है ना अपने अकाउंट में $500 मिनिमम डिपॉजिट करें, डेट्स इट। तो आपने कहा, आपने अगर 10 स्टूडेंट को 500 डिपॉजिट करवा दिए तो आपके $5000 बन जाएंगे। मतलब आपकी तरफ से जो स्टूडेंट्स का एक्यूमुलेटिव कैपिटल होगा वो $5000 का होगा। सो इसका होगा ये कि हम आपको $10,000 पे ना $1000 का मंथली बोनस देंगे। मतलब ये कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को भले ट्रेड ना कराऊं, कुछ भी ना कराऊं, मैं बस उनको बोलूं डिपॉजिट करके बैठ जाओ, डिपॉजिट दो, तो मुझे 10,000 पे
1000 जो है ना डॉलर बोनस मिलेंगे, 20,000 पे 2,000। अब आप सोचो सिर्फ इतना करना है। मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो एक दो दो तीन तीन हजार डॉलर भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। बट द थिंग इज डेट के जो चीज़ मैं अपने लिए चूज नहीं करता, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी चूज नहीं करता, तो इस वजह से हम किसी भी स्टूडेंट किसी भी ब्रोकर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर एक सेट बनाता है, क्योंकि देखें सीएफडी ट्रेडिंग है, यहाँ पे कोई ना कोई मनी मार्केट मेकर होता है, सेट बनाता है और वो पूल बना लेता है। वो 100 ट्रेडर्स का सेट बनाता है। नॉर्मली 90% लूजिंग साइड पे होते हैं, तो उन 90 ट्रेडर्स जो लूजिंग साइड पे होते हैं उनको साइड करता है। 10 उनमें जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको साइड करता है। देन सेकंड बॉक्स बनाता है और उसमें भी जो है ना 100 करते हैं। कुछ इधर के लूजिंग ट्रेडर्स को मिला के, अब वो अगर 200 लूजिंग ट्रेडर हो जाते हैं, लेट सपोज दे हैव $100 इन देयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो नॉर्मली $2,000 हुआ। और वो क्या करते हैं, न्यूज के टाइम पे जो भी ये ट्रेडर जो लूजिंग ट्रेडर्स हैं बाय करते हैं, तो उनके अगेंस्ट वो सेल करता है, और वो सेल करते हैं तो वो उनके अगेंस्ट बाय करते हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी भी देनी होती है। लिक्विडिटी भी बहुत बड़ा इश टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस अबाउट द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी से क्या होता है कि फिर वो जो है ना, अगर जैसे ही इन बंदों के अकाउंट वॉश आउट होते हैं ना, तो उसके अकाउंट में जो है ना ये हैज होके प्रॉफिट आ जाता है। तो ब्रोकर इस तरीके से भी कमाता है। सो दिस इज द मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। आप राइट नाउ आपका मनी ओरिएंटेड माइंडसेट है। आपका जो है ना माइंडसेट मार्टिंगल स्ट्रैटेजी पे लगा हुआ है कि मैं क्या करूंगा, गिरती जाएगी डबल बाय करूंगा, उससे गिरेगी डबल बाय करूंगा। ये भी नहीं वर्क करती, इट विल ऑल्सो क्रिएट बैड हैबिट। आपको हर उस चीज से बचना है जो बैड हैबिट्स क्रिएट करती है। आपको हर उस चीज से बचना है जो बैड हैबिट्स क्रिएट करती है। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज बैड हैबिट्स क्रिएट करे आपके लिए। अब लेट सपोज कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपको एवरेज करने की हैबिट लग गई, जो बैड हैबिट है। आपको जो है ना ओवर ट्रेडिंग की लग गई। आपको नहीं पता किस टाइम मुझे ट्रेड करना है, आपको नहीं पता किस टाइम हमें जो है ना करना। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि यार, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग $20 और $25 इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज लर्न द थिंग्स। आइदर लर्न फ्रॉम द बुक्स, आइदर लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, और आइदर लर्न फ्रॉम मेंटोर्स। तो लाजमी लर्न करो। इससे आपका माइंडसेट सेट हो जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट्स, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है। यू आर ट्रेडिंग इन द बिगेस्ट मार्केट्स, यू आर ट्रेडिंग विद द बिग प्लेयर्स, यू आर competing with the over smart players. They have a lot of money, they have a lot of resources, they have a lot of जो ना they have research, they have access on the लाइक एडवांस रिसर्च। जो बात आपको अभी पता चलती है ना, उनको 10-15 दिन पहले पता होती है कि होना क्या है, और फिर वो उसको मैन्युपुलेट करते हैं। इवन कोविड इज ऑल्सो प्री प्लान। अगर आप चीजें देखोगे तो कोविड भी प्री प्लान लगेगा आपको। इसराइल हमास वाला मसला भी जो है ना वो प्री प्लान लगेगा। ईरान इसराइल वाला मसला भी प्री प्लान लगेगा। तो ऑल द थिंग्स आर द रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो प्री प्लान। आप जब ये चीजें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्री प्लान कह लो या प्री इन्फॉर्म कह लो आप इसको। So this is the process money oriented mindset. Now you have to shift your mindset. Now you have to shift your mindset from process to money to process oriented mindset. This is the right mindset. This is the right mindset, and this is the wrong mindset. अब प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट क्या है? ये प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट है। यू नीड टू डेवलप दिस माइंडसेट। आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलप होगा और ये डेवलप होगा on your mind, on your रिस्क टॉलरेंस। ये आपके रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करेगा, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे डिपेंड करेगा, आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उस पे करेगा, एंड द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग राइट नाउ। जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करेगा। और इट मस्ट बी अ रिपीटेटिव प्रोसेस। इट मस्ट बी अ रिपीटेटिव प्रोसेस। ये रिपीटेटिव प्रोसेस होना लाजमी है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ बिग मनी फ्रॉम दिस मार्केट्स। आप यहाँ से पैसा तो कमा लोगे, बट द मनी विल नॉट बी सस्टेनेबल। ये मनी सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट होना लाजमी है। अब द प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट क्या होता है, मैं अपने वर्किंग स्टाइल के हिसाब से आपको बता देता हूँ। डेट आई हैव 3 जो है ना वो ट्रेडिंग स्टाइल्स या ट्रेडिंग सेटअप्स। आई हैव 3 ट्रेडिंग सेटअप। द सेटअप A+, ठीक है। अच्छा, ये मैं सबसे पहले तो फंडामेंटल्स
पे जो है ना ग्रिप बनाने के बाद जो है ना वो करता हूँ। जैसे कि फंडामेंटल्स का अच्छा हम डेली सेशंस कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम डेली इसको लाइव करें जूम पे। तो मनी जो है ना ये ट्रेडिंग सेटअप ए प्लस में सबसे पहले हम फंडामेंटली क्या करते हैं, फंडामेंटल बेसिस के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं और फंडामेंटल की बेसिस पे हम वीक करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट पेयरिंग, हम उसके हिसाब से पेयर बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसको ट्रेड करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, पहले की बायसनेस क्रिएट कर लेना। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बायसनेस क्रिएट कर लेना। सेटअप ए प्लस क्या कहलाता है, मेरा जो सेटअप ए प्लस है इट कवर्स VSA, इसमें आ जाता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। दिस इज द लीडिंग मैथडोलॉजी। हम इसको स्ट्रेटजी नहीं करेंगे, इट इज द मेथड। ये एक प्रॉपर मेथड है जिससे आपका सेटअप बनता है। ए प्लस सेटअप के अंदर हमारे पास सबसे पहले मेरा पता VS है, और इसके अंदर मुझे अगर लगता है कोई प्राइस एक्शन भी चीजें मैं मिक्स कर दूं। प्राइस एक्शन मतलब ये है कि या तो मैं यहाँ पे ICT के OB के कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ अगर वहां से भी मुझे कंफर्मेशन मिल रही है, और या तो फिर जो है ना मैं इसमें कोई ना कोई जो मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अपने मैं मेथड से ड्रॉ करता हूँ, मैं वो SNR पे बेस करता हूँ। मोस्टली VSA प्लस SNR को मैं फॉलो करता हूँ। आई डोंट बिलीव ऑन द ICD OB कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ नॉन VSA नॉन वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, एंड द मेन थिंग इज दैट कि ये बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गई है, अब हर बंदे को इसका पता है। तो मार द पीपल्स आर जो है ना वो प्लेइंग अगेंस्ट दिस मार्केट्स, इनको कहना इन मीटिंग। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे फिर ए सेटअप के अंदर आ जाता है दैट इज ओनली VSA बेस्ड। ठीक है, एंड बी सेटअप के अंदर मेरा आता है प्राइस एक्शन बेस्ड। जब बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिल रही होती तो मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा मेरी ट्रेड्स होती हैं इसकी बेसिस के ऊपर। और नॉर्मली अगर मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ अपने अकाउंट बैलेंस का, तो इसके ऊपर मैं 2% लेता हूँ, एंड देन इसके ऊपर मैं 1% रिस्क लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं लेता हूँ 0.5%, 0.5% रिस्क लेता हूँ। ये तो हो गया मेरा सेटअप्स। और सेटअप्स के अंदर VSA है, VSA के अंदर अगर हम देखें तो मेरे कुछ क्राइटेरिया कुछ पैरामीटर्स हैं, जब वो फुलफिल होते हैं तो जो है ना मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसमें भी ना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज किस तरीके से होता है, इसके अंदर आपके पास आती हैं दो चीजें। वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें ये है कि यू हैव अ कंजर्वेटिव माइंडसेट। आपके पास एक कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है जो बहुत ज्यादा सेफली आप खेलना चाहते हो विद द कंफर्मेशन विद प्रॉपर, जो है ना जब तक कंफर्मेशन ना हो आप ट्रेड ना लो। और द सेकंड वन इज द एग्रेसिव माइंडसेट। इसके अंदर मैं दोनों माइंडसेट के साथ काम करता हूँ, विद द एग्रेसिव एंड विद द कंजर्वेटिव माइंडसेट। आप देखें, कंजर्वेटिव मैं तब यूज करता हूँ जब मैं स्विंग ट्रेड करने जा रहा हूँ, और एग्रेसिव तब मैं स्कैल्पिंग करने जा रहा हूँ। इवन दिस मेथड इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट के ऊपर भी वर्क करता है। दिस इज द VSA बेस्ट स्ट्रेटजीज, एंड दिस इज द लीडिंग मेथडोलॉजी, दिस इज द लीडिंग थिंग जो ट्रेडिंग के अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, और द प्रोसेस इज द रिपीटेटिव। हर दफा मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो इसी बेसिस पे होता है, और जब मैं ट्रेडिंग में एंट्री ले लेता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ट्रेड को तब क्लोज करूं जब मुझे सेल सेटअप भी ऑन द सेम मेथड पे मिल जाए। लाइक मैंने अगर बाय किया, मैंने अगर बाय किया, जो मेरे बाय साइड के पैरामीटर्स है ऑन द बेसिस ऑफ VSA, जब वो कंप्लीट हुए तब मैं उसको बाय को क्लोज करता हूं। और जब मैं सेल करता हूं तो जब मेरे सेल करने के पैरामीटर्स कंप्लीट होते हैं मैं उसकी बेसिस पे जो है ना वो बाय को क्लोज करता हूं। अदरवाइज आई होल्ड द ट्रेड विद द स्ट्रिक्ट SL, मैं SL के साथ ट्रेड को होल्ड करता हूँ। और आई विल ट्राई के जो है ना मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो विद द SL, विद द मार्केट ऑर्डर, विद द लिमिट पेंडिंग ऑर्डर्स, नॉट विद द मार्केट ऑर्डर्स। ठीक है, तो दिस इज द रिपीटेटिव सेटअप जो मैंने अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब देखें इस रिपीटेटिव सेटअप के अंदर क्या है, सारी चीजें रिपीट होती हैं। इस प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट में ऑल द थिंग्स आर रिपीटेटिव, हर चीज रिपीट होती है। हर चीज रिपीट होने का मकसद क्या है, हर चीज रिपीट होने का मकसद ये है कि हर चीज को आप क्या करोगे, आप सेम मेथड पे ट्रेड करोगे, ताकि ओवर एंड ओवर जब आपकी इतनी सारी चीजें रिपीट हो तो आपके पास एक प्रॉपरली जो है ना वो
माइंडसेट बन जाए कि हाँ यार अब इसी मेथड है तो मैं ट्रेड लूंगा, ये मेथड है तो मैं ट्रेड लूंगा। अच्छा, इसके साथ कुछ डूज हैं, कुछ डोंट हैं, ठीक है ना, आपको उनको फॉलो करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड को, माइंडसेट को। इसमें जो सबसे बड़ा, जो अभी मैं आप लोगों से कहूंगा, डोंट लुक एट द अकाउंट बैलेंस। डोंट लुक एट अकाउंट बैलेंस। आपको अकाउंट बैलेंस को नहीं देखना। अकाउंट बैलेंस को पता है आप कब देखोगे? आप अपने पीरियड एंड होने के बाद देखोगे। अब वो आपका वीकली पीरियड भी हो सकता है या आपका मंथली पीरियड भी हो सकता है। और इसमें आपको ट्रेड को जर्नलाइज करना है, जर्नलाइज योर ट्रेड्स, ठीक है, जर्नलाइज यूर ट्रेड। अच्छा यार, मेरा टैबलेट जो है ना वो चार्ज नहीं था, सो डेट्स व्हाई आई एम एनोटेटिंग विद द माउस, सो राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। जर्नलाइज यूर ट्रेड्स, आपको अपनी ट्रेड्स को जर्नलाइज करना है, ठीक है ना भाई। अब इसमें डोंट्स क्या है कि आपको अकाउंट बैलेंस को नहीं देखना और जर्नलाइज करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब मंथ एंड पे देखोगे तो आपको जर्नलाइज करने की वजह से ये पता चल जाएगा कि रीजन ऑफ एंट्री क्या था और रीजन ऑफ एग्जिट क्या था, और आपने क्यों एग्जिट की और किस तरीके से एग्जिट की, आपने कितना रिस्क इसमें लिया और वो ट्रेड क्यों नहीं परफॉर्म करके गई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने ट्रेड ली, लेट सपोज यू एंटर इन द ट्रेड, और आप कुछ चीज देखना भूल गए, तो फिर आप उसमें अपनी मिस्टेक्स के अंदर वो चीज पॉइंट आउट कर सकते हो कि हाँ यार ये रीजन था, इस वजह से जो ना ये ट्रेड चली गई। अच्छा, इसके अंदर देखें, मैं काफी स्टूडेंट, काफी लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि कहते हैं कि यार आप लोग एक काम करो, आप लोग जो है ना वो डेमो ट्रेड करो। देखिए, मैं भी प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग डेमो ट्रेड करो, लेकिन डेमो ट्रेड करने के लिए क्या होता है, डेमो ट्रेड पे ना मोस्टली स्ट्रेटजीज को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप रोबोटिक्स की फॉर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, रोबोट्स के थ्रू, एआई के थ्रू ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप डेमो ट्रेड करो। बट वंस यू आर डूइंग मैनुअल ट्रेडिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ डेमो ट्रेड, एक ब्रोकर है जो सेंट अकाउंट आपको अलाउ करता है, ये मुझसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आप उस पर $1 एड करोगे, इट विल बिकम 100 सेंट्स, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे $5 डालते हो, तो इट विल बिकम द 500 सेंट्स। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जो टारगेट होगा, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है। अगर आप $100 आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो $100 पे आप 1000 की लेवरेज पे हो, तो आप लगा लो कि आप $1 लाख से काम कर रहे हो इस मार्केट के अंदर। जब $1 लाख से आप काम कर रहे हो, तो आप क्यों 3-3 4-4 डॉलर के अंदर अपनी ट्रेड को क्लोज कर रहे हो? इवन जो है ना 1% तो रिस्क लो आप। 1% ही तो 0.1%, तो 1 लाख का लो। एक्चुअल कैपिटल तो आपका 1 लाख इन्वेस्टेड है इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, बट आपने एक $100 पे किया है, तो डजेंट मैटर कि आपके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। सो डेट्स वाई आई ऑल्सो जो है ना सजेस्ट के लर्न मार्केट स्ट्रक्चर्स के, मार्केट वर्क कैसे कर रही है, मार्केट के पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे चलो, हम यहाँ पे जो है ना लेवरेज भी ले रहे हैं, साथ में क्या होगा, हमारे $5 500 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नाउ यू हैव टू वर्क विद द माइंडसेट कि आपको विद इन अ मंथ इस 500 को 750 की तरफ लाना है, 750 या इवन डबल करना है अकाउंट को मंथ के अंदर। अच्छा, हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, हमने किए हुए हैं, ठीक है, हमने इस पे किए हुए, प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके। इससे क्या होगा, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इमोशंस इन्वॉल्व जब होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैं इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोशंस है, फोमो है, ग्रीड है, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें क्या है कि आपको बता देंगे। और जब आप एंट्री लो ना, देन यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द एग्जिट। एंट्री से पहले एग्जिट प्लान करो अपना। और एग्जिट आपको, आपके माइंड को ना बार बार आपको ट्रिगर करना है कि यार यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है। आपको रिपीट करना है, आपको अपने माइंड से भी रिपीट करना है कि भाई मुझे इस पॉइंट पे निकलना है। जो तुम्हें बोलना है माइंडसेट को बोलो, जो तुम्हें बोलना है बोलते रहो, कि प्रॉफिट वाली ट्रेड लॉस में नहीं कन्वर्ट हो जाए, लॉस में नहीं कन्वर्ट हो जाए। अगर लॉस यहाँ पे लेना है, वहीं लेना है जहाँ टीपी लेना है, वहीं टीपी लेना है। क्योंकि हमारी ज्यादातर मिस्टेक्स पता है क्या होती हैं, हमारी ट्रेड 1:3 की होती है, लेकिन वो ट्रेड क्या होता है, हम 1:1 में ही काट देते हैं, या 1:5, 0.5 पे काट देते हैं। रिस्क हम बहुत जल्दी ट्रेड को काट देते हैं इस चीज के ऊपर कि यार ऐसा ना हो ये लॉस में चली जाए, ऐसा ना हो ट्रेड जो है ना वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने माइंडसेट को पहले से ट्रेन करना है। ये चीज करनी है बच्चा, ये चीज नहीं करनी, ठीक है ना, ये चीज आपको करनी है बच्चा।
तो ये चीज आपको लाजमी फोकस करनी है। अब देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता ये है कि लेट सपोज अगर आप ना, आपका माइंडसेट बता रहा हूँ कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आपने $100 डाले, ठीक है, $100 आपने डाले, आपका माइंड कह रहा था कि $5 का रिस्क लेना है। अब आपकी ट्रेड 95 पे आएगी ना, तो आप बोलोगे कि यार क्या पता 100 पे चली जाए, क्या पता 100 पे चली जाए। बहुत देर से 95 पे खड़ी है, खड़ी है, खड़ी खड़ी, आप बोलोगे कि यार 95 पे है, और ना एक काम करता हूँ कि होल्ड कर लेता हूँ, क्या पता 100 पे चली जाए। अब वो क्या होगा, वहां से गिर के आपकी ट्रेड जो है ना, अकाउंट बैलेंस आपका 80 पे आ जाएगा। आप बोलोगे यार काश 95 पे निकाल देता, यार गलती कर दी यार, 95 पे निकालता जान छुड़ा लेता। अब वो ट्रेड जैसे ही 95 पे आएगी ना, आप इमीडिएटली कट कर दोगे। अब भले उसको 100 से भी ऊपर चला जाए, मतलब अकाउंट बैलेंस 100 से भी ऊपर चला जाए, लेकिन आप इमीडिएटली क्लोज कर दोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपको आपका माइंड पीछे से ट्रिगर कर रहा था 95 95 95, पहले बोला था 100 पे निकालो, ब्रेक इवन पे निकालो, फिर कह रहा था 95 95। जब ट्रेड 80 पे चली गई, अब माइंड आपको बोल रहा है चुपचाप से साइड में होके यार 80 पे नहीं, 95 पे निकाल देता। अगर चलो आप 80 पे भी होल्ड करते हो ना, ट्रेड 50 पे ले जाती है अकाउंट बैलेंस, अब आप पता है क्या बोलोगे, यार काश 80 पे ही निकाल देता। और फिर क्या होगा, जब 50 से नीचे जाएगी, 50% आपका दिमाग खराब होगा, आप इसको क्लोज करोगे, 1 की लॉट से बाय कर लोगे, और वो धड़ से थोड़ा सा पॉइंट नीचे आई, अकाउंट वॉश आउट। तो ये क्या हुआ, ये होता है जब आपका रॉन्ग माइंडसेट हो। तो इन चीजों पे लाजमी आपको वर्क करना है। जर्नलाइज यूर ट्रेड, ट्रेड विद द सेंट अकाउंट, ताकि आपका इमोशंस कंट्रोल हो, इमोशंस हो। और 6 महीने तक ऑलमोस्ट सेंट्स अकाउंट पे काम करो। 3 महीने में अपने स्टूडेंट्स को टारगेट देता हूँ विद 0% ऑन फॉरेक्स। 3 महीने तक आपको कुछ भी नहीं कमाना, बस मार्केट में सस्टेन रहो, मार्केट में स्टे कर जाओ, क्योंकि मार्केट विल किक यू आउट। कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना कि मार्केट आपको किक आउट कर दे। मार्केट बहुत जालिम चीज है भाई, मार्केट बहुत जालिम चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आपके क्यूरीज हैं वो हम बाद में जो है ना आपको देखेंगे, ठीक है ना। अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट के इमोशंस, इमोशंस वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे जब आप यू विल ट्रेड विद रियल मनी एंड एग्जिट प्लान योर एग्जिट बिफोर एंट्री। अब ये सारी चीजें करने के बाद ना, आपके पास अगर फंड नहीं भी है ना, तो आप अपनी सिग्नल सेलिंग कर सकते हो। सिग्नल सेलिंग के मेथड भी भाई मैं बता दूंगा, बहुत सारे मेथड आपको बता दूंगा, इफ यू हैव अ गुड ग्रिप ओवर द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड द ट्रेडिंग स्टाइल। आप जो है ना फ्रीलांसिंग कर सकते हो, गोरे क्लाइंट्स को पकड़ सकते हो। देखो ट्रेडिंग करने वाले लोग कम हैं, लेकिन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा मार्केट में बैठे हुए हैं। और हर बंदा जो है ना लोगों को पागल बनाने के लिए यहाँ पे रेडी रहता है, वो लोगों को पागल बनाने के लिए रेडी रहता है। और खास तौर पे हम अंग्रेजों को पागल बनाने के लिए तो ज्यादा जल्दी करते हैं कि यार ऐसा लगता है कि हम इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है। लेकिन देखें किसी को भी जो है ना वो इस तरीके से आप ना करें, बिकॉज एक चीज होती है, इंटीग्रिटी भी होती है। और इफ यू आर वर्किंग इन द फ्री लॉन्स मार्केट्स और योर कंट्री इज पाकिस्तान, देन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी, ठीक है ना। मेरे पास काफी सारे ऐसे जो है ना वो गोरे क्लाइंट भी आए हैं जो बताते हैं कि लोग इस हद तक हरकतें करते हैं पाकिस्तानीज के, आप सोच नहीं सकते। अब मेरे पास पता है क्या है, मेरे पास अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 क्लाइंट हैं, मतलब 2 क्लाइंट आए हैं, दोनों अभी तक कनेक्टेड है, और दोनों यूएस साइड गए। इसके बाद तीसरे क्लाइंट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, ना मुझे टाइम मिला। सो दिस इज द क्लाइंट रिटेंशन रेट। आपका क्लाइंट रिटेंशन रेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप मुजम्मिल हनीफ अपवर्क पे जाके सर्च कर सकते हो, सिर्फ अपवर्क पे ही अकाउंट है मेरा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ होती है, और इस पे पूरी लर्निंग जो है ना इसकी बेस कर दिया एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर। अच्छा देखिए, प्रॉपर सेटअप जो है ना आप वो लर्न कर ले, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स की बेसिस पे हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रॉपरली सेटअप दो, प्रॉपरली चीज हो। लोग जो है ना वो ये कैंडल्स और डोजी वगैरह को भी जो है ना बहुत ज्यादा गलत वे में जो है ना यूज कर रहे होते हैं। हर चीज एक मीनिंगफुल होती है एट सम पॉइंट, कहीं ना कहीं पॉइंट पे जो है ना वो मीनिंगफुल होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। ये तो हो गया हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट। अब देखें प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट के बाद आपको एक बात बताऊं, कुछ बच्चे जो है ना वो जब आते हैं ना ट्रेडिंग में तो वो गलती करते हैं, ठीक है। मतलब जब रॉन्ग माइंडसेट होता है ना, तो ये गलती होती है। वो गलती हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फिर जो है ना मैं इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा, और जो है ना कुछ अनाउंसमेंट्स भी हम कर देंगे। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन अवर अनाउंसमेंट्स, तो वो जो है ना हमें फॉलो भी कर सकता है। वो गलती क्या होती है वो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या गलती होती है। आई होप क्या आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है।
अब देखिए, जो रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, उसकी ये मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए, आपको पहले मैंने माइंड समझाया ना, तो इससे आपको पता है, क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्चुअल में जो है ना सेटअप क्या है, एक्चुअल में सेटअप क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जिसका रॉन्ग माइंडसेट होता है ना, जिसको हम मनी ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं, उसकी एक नेचर होती है, वो ही ऑलवेज लुक एट द पीएनएल। वो हमेशा पीएनएल को देखता रहता है, इतना बैलेंस ऊपर गया, इतना बैलेंस नीचे आया, इतना बैलेंस। यार लिटरली, जब जब मैंने बिना बैलेंस को देखे, बिना अकाउंट बैलेंस को देखते हुए, बिना पीएनएल को देखते हुए ट्रेड किया है ना, मैंने खुद ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए। बिकॉज ये ग्रीड और फेयर को साइड आउट कर देता है। आपका अकाउंट बैलेंस अगर 100 से 70 पे भी आ गया है, 50 पे भी आ गया ना, आप नहीं देखो, अब अपना टैब ही क्लोज कर दो अकाउंट बैलेंस वाला, जस्ट ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑन रखो। हाँ पे देखते जाओ कितनी ट्रेड कहाँ पे गई, कहाँ नहीं गई। तो ये कॉमन मिस्टेक है फ्रॉम दी, जो है ना वो, फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर साइड्स मोस्टली, कि ही ऑलवेज लुक एट द पीएनएल। वो हमेशा पीएनएल को देखता रहता है, और उसके लॉसेस क्या होते हैं वो उसको मैंने आपको बता दिए, ठीक है। द सेकेंड इज ट्रेड के हेजिटेशन टू पुल ट्रिगर। अब जब एक बंदा ट्रेड करने के लिए आता है ना मार्केट के अंदर, तो होता ये है कि उस बंदे को आइडिया नहीं होता कि मुझे कैसे ट्रेड करनी है, मुझे किस बेसिस पे ट्रेड करनी है। बट वंस यू हैव अ प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, बिल्कुल आपके पास प्रोसेस है, प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर चीजें हैं ना, तो अब आपको ये ट्रिगर दबाने में ना हेजिटेशन नहीं होगी, आप जस्ट इमीडिएटली कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। हम ना ओवर पॉजिटिव या ओवर इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, लाइक यार बाय करूं या नहीं करूं, यार ऐसा ना हो लॉस में चले जाए। आप कहते हैं चलो एक काम करूं, उस ग्रुप में देखूं वो क्या बोल रहे हैं, उस ग्रुप में देखूं क्या करूं। नाउ यू आर लुकिंग एट द बायसनेस, आप अपनी बायसनेस की तरफ जा रहे हो, कि वेदर इज अ बुलिश बायस और वेदर इज अ बेरिश बायस। देखिए, एवरी ट्रेडर हैज इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल। सबसे पहला रूल ट्रेडिंग का यह है कि लेफ्ट ऑल द सोशल ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स छोड़ दो। जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है ना ट्रेडिंग अपने पीएनएल दिखाने के लिए, वो ट्रेडर ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल नहीं ऑपरेट कर रहे। हमारे पास अलग से 5 से 6 बंदों की टीम है जो सोशल मीडिया को रन कर रही है, हमारी रिसर्च टीम अलग है, ट्रेडिंग टीम अलग है। तो हमारी ट्रेडिंग टीम्स के जो रिजल्ट्स है ना, वो हमारी जो सोशल मीडिया हैंडलिंग वाली टीम है वो लेके जाती है। एंड देन दे पुट ऑल द थिंग्स ऑन द सोशल मीडिया आफ्टर एडिटिंग। और हमारे पास, मेरे पास पर्सनली इतना टाइम नहीं होता, और ये हमने अभी डेवलप किया। आप जाके अगर जनवरी से पहले देखोगे ना, तो हमारे सोशल मीडिया बिल्कुल सन्नाटा सुन लगे हुए थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल पे नहीं जाना, आपको सिग्नल्स नहीं फॉलो करने, क्योंकि जब तक आप सिग्नल फॉलो उसके ना करो, जब तक आपको उसके ट्रेडिंग स्टाइल का ना पता हो। फिर आपका क्या होता है कि जब अकाउंट बैलेंस जब आपका गिरने लगता है, ठीक है, आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आते हो, ओवर ट्रेडिंग में। जैसे मैंने उस एग्जांपल में बताया कि जैसे ही आपका अकाउंट $100 से 50 पे आएगा ना, आप गुस्से के अंदर क्लोज करोगे और धड़ से बाय कर लोगे, थका करके जो है ना, आप बोलोगे कि यार ये तो वर्क ही नहीं करता, यार ये तो फजूल है, ये तो मजा ही नहीं आ रहा, मतलब बेकार गई चीजें ये तो, जो ना आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, बाय कर लोगे, हो सकता है आपका जो है ना वो $100 पे दोबारा पहुंच जाए, लेकिन इट विल क्रिएट अ बैड हैबिट। इससे बैड हैबिट क्रिएट हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग आप करने लगोगे। ये सारी चीजें जो ना इसी में आती हैं। क्योंकि जब प्रोसेस नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है 2 हफ्ते तक भी ट्रेड नहीं मिलती। हम बैठे हुए हैं भाई, ट्रेड नहीं मिल रही, क्या करें, नहीं मिल रही। जबरदस्ती की ट्रेड तो नहीं बना सकते ना, जबरदस्ती की बनाते हैं तो लॉस हो जाता है। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जब आपका जो है ना वो कोई रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है, तो आप फिर अंधी ट्रेड कर रहे हो, आप अंधा चल रहे हो। खास तौर पे ये चीज तब आती है जब आप किसी को सिग्नल फॉलो कर रहे हो। अच्छा, हमारी नेचर है कि पहले हम चेक कर रहे हैं, हमें स्टाइल तो पता नहीं है ना, सामने वाला बताता है, हमने देखा भाई 5 सिग्नल्स में हमने चेक किया कि हाँ यार सिग्नल परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ भाई कर रहे हैं, ओह मजा आ गया। अब हम क्या करते हैं, यार चलो अब इसको ना ट्रेड करेंगे। आगे के 3 सिग्नल में हमने $2 लगा दिया डिपॉजिट, जो है ना हम अजम्पशन ले रहे हैं, $2 लगाए। $2 लगाने के बाद अब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं हाँ यार ये तो जबरदस्त है। और नवी ट्रेड के अंदर हमने क्या करा, उसमें $100 लगा दिए। अब उसी ट्रेड में उसका एसएल हिट हो गया, हमने तो रिस्क मैनेजमेंट कोई करनी नहीं थी, एसएल तो था नहीं, और हमने क्या करा जो है ना भाई, फिर हम गए सीधे के सीधे, आपके अकाउंट बढ़ गया। तो अकाउंट जब बढ़ जाते हैं तो फिर हम रो रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें, रिस्क मैनेजमेंट के लिए मेरी जो सजेशन होती है स्टूडेंट्स को, वो 2 होती हैं। एक होती है परसेंटेज बेस्ड रिस्क, ठीक है ना, और एक होती है डॉलर बेस्ड रिस्क।
अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम है, लाइक आपका अकाउंट बैलेंस अगर $1000 से कम है ना, तो आप $3 से $5 का रिस्क लोगे। अब आप डॉलर बेस्ड रेट पे चलोगे। और अगर अकाउंट बैलेंस 1000 से बड़ा है ना, तो 1% लोगे। मेरी एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की फाइल है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना लाजमी है, ठीक है ना। अब क्या है, जब आप ट्रेड को जर्नलाइज नहीं करोगे, 2-3 ट्रेड ट्रेड में कंजिक्यूटिवली एक्सेलेरेट हो गए ना, तो आप ओवर जो है ना वो थिंकिंग करने लगोगे और अपना प्लान चेंज कर दोगे। तो चेंज प्लान को भी चेंज नहीं करना है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप मनी ओरिएंटेड माइंडसेट होगा ना, तो पीएनएल को देखते रहोगे तो प्रोसेस को भूल जाओगे। जब प्रोसेस को फॉलो करो, जर्नलाइज करो ट्रेड, 1 मंथ बाद चेक करो क्या मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, वर्क्स ऑन योर मिस्टेक्स। इफ ट्रेडिंग स्टाइल इज नॉट वर्किंग, देन चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल, चेंज सम पैरामीटर्स इन योर ट्रेडिंग स्टाइल, एंड देन स्टार्ट जो है ना वो ट्रेडिंग ओवर अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रेडिंग ऑन द समवन एल्स आइडिया, ये भी एक बैड हैबिट है। वही जो मैंने अभी आपको सिग्नल्स वाले दी। अच्छा, इसमें बहुत एक गेम होता है, आप लोग सोच नहीं सकते। आप बोलोगे कि सर ये चीजें तो मतलब हमने कभी सोची ही नहीं कि गेम होता कैसे है। वो गेम इस तरीके से होता है कि वो गेम इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक इंडिया का ग्रुप है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट मैंने ये कहीं आर्टिकल आर्टिकल में पढ़ा था। इन लोगों ने क्या करा, 1 लाख बंदों का डेटा लिया। 1 लाख बंदों का इन्होंने डेटा लिया। 1 लाख बंदों का इनके पास जब डेटा आया ना, तो इन्होंने क्या करा, 50% को, 50,000 को इन्होंने बाय कराया, 50,000 को इन्होंने सेल कराया। ठीक है, अब जिनों में से जो जिनकी ट्रेड सही गई ना, उनको उन्होंने तो क्या, गलत वालों को छोड़ दिया। फिर 50,000 में से 25 को बाय कराया, 25,000 को बाय कराया, 25,000 को सेल कराया। इनमें जिनकी ट्रेड सही गई उनको फॉलो किया, उनको छोड़ दिया। फिर इनमें से 12,500 को सेल कराया, 12,500 को बाय कराया। अब इनमें से जिनकी ट्रेड सही गई उनको फॉलो किया, बाकी को छोड़ दिया। फिर इसमें से क्या करा इन्होंने, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 6 हजार 6.25 को बाय कराया, 6.25 को सेल कराया। अब इनमें से जो सही गई ट्रेड उसको फॉलो किया, बाकी डेटा को छोड़ दिया। फिर इन 6 में से इन्होंने क्या करा, 3,125 को बाय कराया, 3,125 को सेल कराया। अब इनमें से जिनका ट्रेड सही गई उसको फॉलो किया, गलत वालों को छोड़। अब इनमें से क्या करा, इन्होंने 14-1500 को बाय कराया और 14-1500 को सेल कराया। अब इनसे क्या करा, जो सही गई वो ठीक है, इन वालों को पकड़ लिया। अब देखें, इन 14-1500 बंदों में से जो फिल्टर आउट होके आए हैं 1,000 से, कितनी ट्रेड वो हैं जो 100% सही गई। वो कैसे गई, एक ट्रेड यहाँ से सही गई, दूसरी यहाँ से सही गई, तीसरी यहाँ से सही गई, चौथी यहाँ से सही गई, पांचवी यहाँ से सही गई, छठी यहाँ से, और सातवीं इनकी ये ट्रेड। मतलब इन लोगों ने 7 ट्रेड अपने अकाउंट में लगाई है और 7 के साथ में विनिंग गई है। ये वो खुश नसीब है 1500 बंदे। अब इन 1500 बंदों को ये एक प्रमोशन मैसेज चलाते हैं कि हम अपनी ये सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे रहे हैं, हम ये जो है ना अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और ये 1500 तो वैसे ही इनके फैन हो चुके हैं लोगों के। वो या तो अकाउंट मैनेजमेंट का कहते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में हो या फॉरेक्स में हो, वो अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं। या तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना कोई ना कोई जो है ना इनसे इन्वेस्टमेंट रेस कर लेते हैं और फिर ये लोग जो है ना बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्कैमर्स का होता है, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन तो देखते नहीं है, प्रोसेस क्या है, सेटअप क्या है, ये इन्हें कुछ पता होता नहीं है। नॉर्मली क्या है कि ये इनके जाल में फंस जाते हैं। और फिर ट्रेडिंग अकाउंट मैनेजमेंट भी किसी को ना करवाएं भाई, किसी को भी आप अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए ना दें। क्योंकि देखें, वो क्या करते हैं, वो रिस्क ओवर रिस्किंग करते हैं, आपके अकाउंट को उड़ा देते हैं। अब वो क्या करते हैं, दो दो अकाउंट लगाते हैं, अंधी ट्रेडिंग करते हैं। एक अकाउंट डबल हो जाता है, एक जीरो चला जाता है, जो डबल चले जाता है उसका एक्सेस लगा दिया स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे, और भाई बोले वाह 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 वाह, हमने तो डबल कर दिया। वहां से 3 अकाउंट और आ जाते हैं, अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ये लेते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारी आवाम भी जो है ना वो सीन करती है इन लोगों के साथ। वो ऐसा है कि जब प्रॉफिट होता है कुछ देते हैं कुछ देते नहीं है, तो ये बोलते हैं ठीक है इनके साथ तो करो ही ऐसे। तो भाई, जिसके साथ बिजनेस में आ रहे हो तो प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस में आओ। ऐसे नहीं कि जो है ना बस आप स्कैम करने के, आपका भी माइंडसेट स्कैम वाला है, एक दफा बस प्रॉफिट हो मैं इसको कटा दूंगा बंदे को। और उसका भी यही है कि प्रॉफिट हो नहीं हो, मेरे मुझे क्या, मुझे तो जो है ना मिल जाएगा। अच्छा, फिर जब कोई रॉन्ग ओरिएंटेड माइंडसेट है, रॉन्ग माइंडसेट है ना, तो फिर दुआएं चल रही होती हैं, या अल्लाह आज बचा ले कल सीख के आऊंगा, या अल्लाह आज बचा ले कल सीख के आऊंगा। तो ये चीज़ भी बहुत ज्यादा है कि हमें भाई कोई दुआ नहीं करनी, कोई हमें जो है वो करती दुआ वर्क करती है वंस यू हैव अ सॉलिड हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग। दुआ तब वर्क करती है, वरना दुआ काम नहीं करती, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना बस दुआ करने में लगे हुए हो तो जो है ना काम हो जाएगा। काम दुआ देखें इस तरीके से बनती है, वसीले बनाए जाते हैं। अब जैसे हम वसीला बनते हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो दिस वन इज द पाकिस्तान बेस्ट इंस्टीट्यूट, जो है ना आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
तो दुआ इस तरीके से वर्क करती है जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो ये दुआ के किसी ना किसी अच्छे बंदे की दुआ है। ट्रेडिंग ऑन दी इमोशंस, इमोशंस के यार मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, उस ग्रुप में था ऊपर जाएगा, ऑलरेडी इतना गिर गया है और गिरेगा, सेल कर देते हैं, इतना पहले ही इतना गिर चुका है, आरएसआई ओवरबोट दिखा रहा है तो बाय कर लेता हूँ। ये हो गए सारे इमोशंस जो है ना, फोमो हो गई, ग्रीड हो गई, जो है ना फेयर हो गया, ये सारी चीजें इमोशंस में आ गई, तो ये चीजें नहीं वर्क करती। ठीक है ना, ये चीजें नहीं वर्क करती, तो काइंडली आई वुड हाईली सजेस्ट रिकमेंड कि भाई इमोशंस पे ट्रेड ना करो। माइंड सेट को अपना रोबोटिक फॉर्म में ले जाओ। इमोशंस आपको नहीं कमा के दे सकते, इमोशंस के थ्रू आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना। मैं अपने स्टूडेंट से कहता था कि दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक वो जो देख के खरीदता है, मतलब वो सारा दिन बंदा देखता रहता है मार्केट को, और परफेक्ट टाइम पे खरीदता है, तो वो हमेशा प्रॉफिट में होता है। और एक वो जो खरीद के देखता है, एक आता है मार्केट में आते ही खरीद लिया, अब सारा दिन यूं 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 करके वो देख रहा होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है, फोमो और चेसिंग। डोंट ट्रेड ऑन द फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, के यार ये तो जितना ऊपर चला गया अब जो है ना वो हो जाएगा। आप देखें ये इस तरह से कुछ टैक्टिक्स जो है ना क्रिप्टो में भी ट्रेड की जाती हैं। क्रिप्टो में कैसे की जाती हैं, मतलब फॉलो की जाती हैं। अब जैसे मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसने 5 कोइंस जो है ना वो हाईलाइट करके दी, और उसने कहा कि ये वो कोइंस है जो बीटीसी की तरह मिलियन डॉलर्स में जा सक, मतलब मिलियन रुपीस में जा सकती हैं, और अभी 200-300 की मिल रही हैं, पाकिस्तानी रुपये में बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया फोमो। आप बोलोगे यार पहले इसी तो मुझसे निकल गई थी, ये भी ना निकल जाए, तो आप इसमें क्या करोगे, फोमो और चेस करने लग जाओगे दूसरों को देखें, हो सकता है उसको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार, कभी इंशाल्लाह इस पे लाइव सेमिनार करेंगे लिक्विडिटी पे, आपको पता चलेगा कि लिक्विडिटी क्या है। अच्छा, नो सेटअप नो सिस्टम, हमेशा वही बात देखें, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट की आ गई कि अगर आपका प्रोसेस, आपके पैरामीटर्स फिल नहीं हो रहे, देन डोंट ट्रेड, आप नहीं करो ट्रेड। ठीक है ना। देखिए जो है ना वो लूज करने से अच्छा है कि ट्रेड ही ना करो। ठीक है ना, आप लूजिंग ट्रेड से अच्छा है कि ट्रेड ना करो। ठीक है, नो प्लान, नो प्रिपरेशन। बहुत से जो नॉर्मल बंदे होते हैं, ना तो कोई प्लान होता है, ना कोई सेटअप होता है, ना स्ट्रेटजीज होती हैं, बस जस्ट जो है ना रैंडमली आके ट्रेड लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो है ना फिर वो चीज़ें जो है ना वो लॉस में जाती हैं। और इम्पेशंस जो है ना मोस्टली एक न्यू ट्रेडर्स में देखी जाती है कि वो क्या करते हैं, आते हैं मार्केट के अंदर, आए मार्केट में चीज़ों को चेक किया, चेक करने के बाद ना फिर वो लूजिंग साइड पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी अगर उन्होंने 5 ट्रेड लगाई ना, 2 में विनिंग में और 3 जो है ना वो अपना लॉस में ना, तो वो लॉस वाली होल्ड रखेंगे, विनिंग वाली क्लोज करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, वो लॉस वाली किसी एक दिन इतने बड़े लॉस में चली जाएगी कि वो आपका पूरा का पूरा अकाउंट को वड़ देगी। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स, जो कॉमनली की जाती हैं चीज़ों को, तो एटलीस्ट आप ना करो। और साथ में जो ये सेमिनार के साथ पॉइंट्स आउट्स को भी नोट आउट करो, नोट डाउन करते रहो। अच्छा, ये चीज़ें थी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह जो है ना हम इस तरह से ट्रेडिंग सेशंस करते रहेंगे। मैं अभी आप लोगों के कुछ सवाल देख लेता हूँ, लेकिन किसी का भी जो है ना वो सवाल नहीं है। ठीक है ना। इंशाल्लाह जो है ना हम इस तरीके के डेली सेशंस करेंगे, और किसी की भी कोई क्यूरी है, कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो वो जो है ना वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकता है। और हम वी आर ऑल्सो ऑफरिंग ट्रेडिंग कोर्सेज, हम ट्रेडिंग कोर्सेज वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं। मैं उसका भी जो है ना वो आपको विजिट करवा देता हूँ कि व्हाट सर्विसेज वी आर ऑफरिंग एंड वी आर, कहाँ कहाँ पर हम वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। बिकॉज वी आर हेयर इन फाइनेंशियल मार्केट सिंस 2019 फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। और फिर इसके अलावा जो है ना हम यहाँ पर, मैं खुद पर्सनली जो है ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2016 से। आई एम ऑल्सो सी एन एस सी ए जो है ना बैकग्राउंड। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा, एक मिनट पर खोल लेते हैं, अगर हमें मिल जाता है तो। अच्छा देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिलेटेड टू अवर सर्विसेज। ठीक है। आप सुनाएं। अच्छा देखें, इसमें जो है हम एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग कोर्सेज राइट नाउ, वी हैव अ ट्रेडिंग कोर्सेज, हम मोस्टली ट्रेडिंग कोर्स ही अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो है ना हमने
इसके अलावा कोई सर्विसेज लॉन्च नहीं की। और वी आर मोर फोकस ऑन द लर्निंग। तो हमारा जो ट्रेडिंग कोर्स है वो बेस कर रहा है टू मार्केट्स के अंदर, ठीक है ना। लाइक हमारा जो ट्रेडिंग कोर्स है वो बेस कर रहा है इन फॉरेक्स एंड यूएस स्टॉक मार्केट, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इन क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज बट अंडर दी आवर यूएस कंपनी रेड गोल्ड मेटावर्स एलएलसी, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं क्रिप्टो सर्विसेज। अच्छा देखिए, हमारे जो कुछ फीचर्स मैं बता देता हूँ कि वो क्या क्या है। हमारे साथ कनेक्ट होने के जो फीचर्स या बेनिफिट्स हैं वो ये है कि डेली ट्रेड सेशंस होते हैं हमारे पास। मतलब डेली के हम लाइव आते हैं, डेली ट्रेड सेशंस हैं। डेली हम लाइव होते हैं आप लोगों के साथ, और साथ बैठ के जो है ना आपके साथ ट्रेड कराए जाते हैं ऑलमोस्ट दिन में 3 टाइम्स, ठीक है ना। और ये ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, मतलब इसमें जो है ना जो हमारी पर्सनल ट्रेड्स होती हैं हम वो बताते हैं। जो लोग आप खुद भी करना चाहें तो वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना वीकली लाइव सेशंस होते हैं जो एजुकेशन बेस्ड होते हैं। मतलब इसमें यह है कि हम आपकी एजुकेशनल रिलेटेड जैसे कि स्ट्रैटेजीज, वर्किंग्स, इन पे काम करेंगे। एजुकेशन बेस से मतलब ये है कि वीएसए की क्लास अलग होती है और जो मंथली मेंटोरशिप है उनकी क्लास जो है ना वो एक अलग होती है, ठीक है। मंथली मेंटोरशिप की अलग होती है। इसके अलावा जो है ना एलएमएस पर एक्सेस आपको दिया जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव सेशंस की रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट पे काम बहुत ज़्यादा किया गया है हमारी तरफ से। साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट पे आपको काम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास फिर व्हाट्सएप सपोर्ट एंड व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे कोर्सेज हैं वो दो फॉर्म में है। एक है हमारे पास जो कोर्स है, एक है हमारा मंथली मेंटोरशिप। अच्छा, मंथली मेंटोरशिप के अंदर जो ना हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मंथली मेंटोरशिप के अंदर हम सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट सिग्नल्स ऑल आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। और ये जो है हमारे एजुकेशनल पर्पसेस से मुराद ये है कि इसके अंदर जो है वो आपको सर्विसेज जो दी जाती है ना वो लाइव सेशंस है। और लाइव सेशंस के अंदर जो है ना सिग्नल्स दिए जाते हैं, लाइव सेशंस के अंदर बताया जाता है ताकि आप खुद भी ट्रेड कर सको। इसके हम बहुत ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। द सेकंड वन इज़ द वीएसए कोर्स जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का है। और इंशाल्लाह चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें डिटेल के अंदर मिलती हैं विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इसमें 2 से ढाई साल की जो है ना आपको ड्यूरेशन है, मतलब अगेन एंड अगेन 4 से 5 दफ़ा आप हमारे सेशंस में ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा मंथली सेटअप है और एक हमारा जो है ना है वीएसए सेटअप है। तो ये दोनों चीज़ें, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अवर कोर्स तो वो कांटेक्ट कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे टीम मेंबर से बात कर सकता है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 0315 320 32। ठीक है मैम, मनीषा आपको जो है ना इसमें डील करेंगी और वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर देंगी कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है ना वो वर्क करती हैं। बेनिफिट्स, डेमो वगैरह आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। फीसिस वगैरह भी आपको वेबसाइट पे जो है ना वो मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटी सी चीज़ें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह आई होप यू लाइक द सेशन। आपको ये सेशन समझ में आया है। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी जो है ना वैसे तो हो चुकी है, जो आप इसको चेक कर सकते हो। और इंशाल्लाह कोई अगर आपकी क्यूरी है तो आप जो है ना वो व्हाट्सएप पे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर योर टाइम। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें वीकली सेशंस भी हैं, डेली सेशंस भी हैं, कोर्ट रिपोर्ट को भी डिस्कस किया जाता है। एंड ऑल द थिंग्स आर लाइक कि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वे में जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को सिखाते हैं। लाइक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं हम वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है ना रेस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने चीज़ों को वॉच किया, चीज़ों को देखा। और आई होप कि आपको जो है ना मज़ा भी आया होगा। थैंक यू सो मच।